आजकल जैसे जेनजी एक शब्द बहुत फेमस है, जहाँ पे लोगों को जज कर लिया जाता है कि तुम 1995 के बाद वाले हो तो तुम तो जेनजी हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे हम जैसे लोग 99 वाले, एक होता है मिलेनियल जो शायद बहुत कुछ उखाड़ लिए होते हैं। वैसे ही जब आप कोडिंग की दुनिया में आओगे तो एक को बोला जाता है आफ्टर कोविड वाले कोडर्स, और कुछ हम जैसे लोग हैं जो बिफोर कोडिंग वाले कोडर्स हैं। मैं तुमको जर्नी बताता हूँ ना कि आखिर चेंज क्या हो गया है बिफोर और आफ्टर में। जब मैंने कोडिंग शुरू किया था 2017-18 में वर्सेस 2025 में जो अभी सब चल रहा है, उसमें क्या अंतर आया? लाइक एवरीथिंग, माइंडसेट, हाउ डेवलपर अप्रोच द प्रॉब्लम, सब कुछ। मैं ज़्यादा कॉर्पोरेट वाली चीज़ में शायद नहीं जाऊँगा, बट आई ट्राई टू टच अपॉन द पॉइंट्स जो कि मैंने फेस किया है थ्रू आउट दिस जर्नी ऑफ राइटिंग कोड अराउंड 7 to 8 years फॉर नाउ। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग डेज टू अभी तक। यार जब हमने पढ़ाई शुरू किया था ना, मैं बात बता रहा हूँ आपकी 2017-18 की। ठीक है, जब मैं क्लास थर्ड ईयर में था, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कॉलेज में, उसमें यूट्यूब बहुत नया था और हम लोग यूट्यूब पे सिर्फ थोड़े बहुत कोडिंग ट्यूटोरियल्स देख लिया करते थे कि यार कोडिंग ट्यूटोरियल्स देख लो। तब ट्यूटोरियल्स भी बहुत कम ही होते थे, बहुत ही कम लोग थे ना जो एक्चुअली में यूट्यूब पे थे, बहुत ही कम लोग थे। और उसमें भीड़ भी नहीं थी, इतनी नॉइज भी नहीं थी, इतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं था और बहुत सारी चीजें नहीं थी भाई। मतलब टू बी प्रिसाइज, ये भी अपने अर्ली डेज में ही था उस समय पे। ये सब तो कोविड के बाद काफी इंप्रूव हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे लोग आ गए। उस समय मैं जिसको देखता था, इफ यू नो द नेम, देयर इज अ टीचर कॉल्ड सौरभ शुक्ला, mysurgery.com। मैं उनसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ा हूँ, अराउंड 17-18 की बात होगी, और शायद 18-19 की बात होगी, उस समय की बात है। मैंने उनसे कोचिंग पढ़ा है। तो अंतर क्या है ना कि जब हम पढ़ते थे, जब मतलब हमने पढ़ना शुरू किया था ना, शायद वो पुराने जमाने की कोई बात नहीं है, जस्ट अभी बात है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाउ थिंग्स चेंज, हाउ थिंग्स जस्ट इवॉल्व इन दोज ईयर्स। तो यार हमारे पास पहले तो रिसोर्सेज कम होते थे, उतना ऑनलाइन और ये सब नहीं था। इंटरनेट चार्ज वॉज क्रेजी, तब 16 में ही आया था ये सब। तो इंटरनेट का अभी मतलब एडॉप्शन चल रहा था यार, अभी ऐसा नहीं था जैसे आज जितना ईजी। क्योंकि यार अभी अपने पास पैसा है तो फोन वोन बहुत अच्छे हो गए ना, तो उतने अच्छी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे बहुत दिक्कतें थी। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग कोड, लेट्स से तुम कहीं फंस गए, तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? स्टैक ओवरफ्लो। भाई हम स्टैक ओवरफ्लो पे बहुत टाइम मतलब, और ऑब्वियसली जो भी उस समय का कोडर है उसके पास एक ही ऑप्शन था, उसका नाम है स्टैक ओवरफ्लो। तुम स्टैक ओवरफ्लो पे जाते थे, बहुत सारे इधर डिस्कशंस, उधर फोरम में जाते थे, इधर गिटहब पे लिखते थे, उधर लिखते थे। भाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो आपने सॉल्व किए होते हैं सिर्फ स्टैक ओवरफ्लो के भरोसे। आज का डेवलपर स्टैक ओवरफ्लो तो भाई आधे मतलब ऑब्वियसली लोग जानते हैं, बट मेरे को एज अ डेवलपर मैंने बहुत पहले यूज किया था भाई स्टैक ओवरफ्लो, क्योंकि अभी तुमको इजीली मिल रहा है ना। तो पहले जो हमने देखा है वो देखा स्टैक ओवरफ्लो। ये मैं उससे आगे आया एआई पे आया तो चैट जीपीटी पे आया। तो हमने क्या किया, कोड उठाया, कोड को पेस्ट किया, हमने कुछ मैनिपुलेशंस बोले और उसने कर दिया, हमारा काम और आसान हो गया। तो हमने स्टैक ओवरफ्लो छोड़ दिया, हम आगे चैट जीपीटी पे आगे बढ़ते गए, और सारा काम। फिर एक दिन आ गया कर्सर। अब कर्सर ने ऐसा क्या किया, कर्सर ने बोला कि तुम उतनी मेहनत भी क्यों कर रहे हो भाई, यहीं हिट करो ना, यहीं पे कोडिंग एडिट, इसी में तुम बातें करो, इसी में तुम एआई ले लो। फिर हमने वो भी जमाना छोड़ दिया। अब चैट जीपीटी पे मतलब मैंने तो जितना भी कोड किया मैं कर्सर में ही करता हूँ, कभी गलती से करना पड़ा तो मैं कभी नहीं जाता उधर की तरफ, अपना काम कर्सर में हो जाता है। तो दिस इज हाउ द इवोल्यूशन वर्क्स। हो सकता है यार कि अगर ये वीडियो आप डाउन द लाइन 2-3 साल बाद देख रहे हो तो कुछ एकदम ही नई चीज आ चुकी हो। मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ अक्टूबर 2025 में, एकदम ही कुछ नई चीज आ चुकी है। ऑब्वियसली दैट इज पॉसिबल, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे हमने लिखना शुरू किया था कोड। तब विजुअल स्टूडियो करके था एक, वीएस कोड और विजुअल स्टूडियो ऐसा करके 2 प्लेटफॉर्म्स होते थे आईडी में। मतलब आई एम नॉट थिंक, मैं कुछ बहुत पुराने दिनों की बात नहीं बता रहा हूँ भाई, 10-20 साल पहले की, मैं बहुत 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे चीजें बहुत डिफरेंट होती थी। और आज चीजें बहुत डिफरेंट हो गई है, और साथ में डिफरेंट होने के साथ द लेवल ऑफ एप्स, द लेवल ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, द कैपेसिटी, द कैपेबिलिटी दैट हैज बीन चेंज्ड, वो भी बहुत भयंकर तरीके से बदल चुका है। जिस तरीके का हमने अपना पहला ऐप बनाया था और जिस तरीके का आज लोग अपना पहला ऐप बनाते हैं, भाई अनबीटेबल, अनमैचेबल। दिस इज हाउ एवरीथिंग चेंज एंड दिस इज हाउ एवरीथिंग वर्क्स। बाय।